जिनको हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है ना टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, BE 90 डिग्री है, B से AC पर BD लंब है, बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है, A से इस पर वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना करनी है। यानी A से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना करनी है। तो पहले इसको रफली समझ लेते हैं, फिर इसको फेयर तरीके से प्रकार और स्केल की हेल्प लेकर करने वाला है। तो सबसे पहले इसका कच्चा चित्र किस तरह से बनाना है, किस तरह से इस क्वेश्चन को जो है स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो पहले एक रफ चित्र बनाकर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये कह रहा कि बी समकोण होना चाहिए और ABC पूरा एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे देखना, सबसे पहले हमारा काम रहेगा बी बिंदु लेंगे, ठीक है। और इस बिंदु से स्केल की हेल्प लेकर मैं रफली समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको बाद में फेयर तरीके से भी समझ लेंगे। इस तरह से एक लाइन और फिर एक लाइन इस तरह से, फिर एक इस तरह से, यानी हमारे को एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें B 90 डिग्री हो जाएगा और AB जो है यानी A यहाँ पर रहेगा और BC रहेगा यहाँ पर। तो BC एक 8 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा हो जाएगी और AB हो जाएगी 6 सेंटीमीटर की। ये हमारे से कह रहा है कि B से AC पर एक लंब होना चाहिए, तो B से AC पर एक लंब डालेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये AD आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि BDC से एक वृत्त होकर जाना चाहिए। अब देखो, यहाँ से अगर वृत्त बनाना हमारे को तो फिक्स है कि यहाँ पर केंद्र होना चाहिए, और केंद्र होने का मतलब है कि ये जो BC है उस वृत्त का व्यास मानेंगे, ठीक है। फिर इतने से त्रिज्या लेकर प्रकार रख के इसको इधर से घुमा देंगे। तो घुमाने पर देखो ये BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त बनेगा। अब ये कह रहा है कि इस वृत्त पर, ठीक है, बिंदु A से स्पर्शरेखा की रचना करनी है। तो स्पर्शरेखा की रचना कैसे करते हैं, कोई भी वृत्त होता है उसके बिंदु एक बिंदु उसके बाहर लेना है और फिर उसको केंद्र से मिला देना है। फिर लंब समद्विभाजन करके हमारे पास में त्रिज्या आती है इतनी सी, फिर एक वृत्त बनाते हैं। और वृत्त बनाने पर क्या होता है कि ये उस वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देता है। प्रतिच्छेद करने पर हम उस बिंदु को उससे मिला देते हैं, तो दो स्पर्शरेखाओं की रचना होती है। तो इस वृत्त के लिए बाहर वाला जो बिंदु है वो A है, ठीक है। फिर हम A को इससे मिला देंगे, जो भी बिंदु हम नाम देंगे इसको, ठीक है, E नाम दे देंगे। फिर इसका लंब समद्विभाजन करेंगे। लंब समद्विभाजन करने पर एक पॉइंट आएगा यहाँ पर, फिर इतनी सी त्रिज्या होगी तो हम एक वृत्त और खींच देंगे, और वृत्त खींचने पर क्या होगा कि ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर देगा। तो यहाँ पर एक तो A भी हमारे पास में पहले से ही मौजूद है, और अब एक जो है इसको इससे मिला देंगे, जिसको अपन T या D नाम दे देंगे, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर AT और AB स्पर्शरेखा की रचना हो जाएगी। तो इस स्टेप को अगर आपने समझ लिया है तो अपन फेयर तरीके से भी क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो इसको, तो अब इसको जो है अपन फेयर तरीके से करने वाले हैं। तो आपको अपना स्केल, प्रकार सभी एक बार ले लेना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपको उस समकोण त्रिभुज का एक आधार बनाना है, ठीक है। आधार कितना था, BC। तो BC हमारा आधार था 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक आधार अपन बना लेते हैं स्केल की हेल्प लेकर। तो 0 से 8 तक चलेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से इसको यहाँ तक मिला देना है। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, BC जो है इसका आधार आ गया 8 सेंटीमीटर। BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं BC बराबर 8 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा था कि B पर समकोण त्रिभुज है, तो अपन डायरेक्ट तो इसको बना नहीं सकते, तो प्रकार की हेल्प लेकर ही बनानी है। तो हम क्या करेंगे देखना, समकोण त्रिभुज बनाना आना चाहिए। तो B को केंद्र मानकर एक चाप इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है। इसको एक चाप को इस तरह से घुमाना है। फिर देखो, इसी चाप को, इस चाप की लंबाई को अब छेड़ना नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ पर रखना है, एक चाप यहाँ पर, और फिर इसको यहाँ पर रखना है, एक चाप ऊपर की तरफ। देखो इस तरह से एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ, ठीक है। इसी चाप का यूज किया है। वापस इस चाप को यहाँ पर रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ, ठीक है। इस तरह से यूज करते हुए हमारे को एक समकोण त्रिभुज बनाना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एक पूरा घुमाया एक, ठीक है। फिर यहाँ पर रख के इसको एक कट यहाँ पर, फिर यहाँ पर पॉइंट रख के एक कट यहाँ पर, इस तरह से रख करके जो है B पर एक समकोण त्रिभुज की रचना हमने कर ली है। और ये तो 9th क्लास में हमने सीखा है, इसमें इतना कोई लोड वाली बात है ही नहीं। फिर इसको आगे बढ़ाते हुए इसको बढ़ा देना है, ठीक है। फिर देखो ये कह रहा था कि AB जो है
ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो अब ए बी तो इसी पर आएगा, तो 6 सेंटीमीटर लंबाई तक एक चाप भर देते हैं, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप भर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर आ रहा है। बी को केंद्र मानकर एक चाप कट लगाते हैं, और जहाँ पर कटांग बिंदु आया है, ये जो कटांग बिंदु यहाँ पर आया है, यहाँ पर इसको ए नाम दे देंगे। अब इस ए को सी से अपन मिला देंगे। ए को सी से मिलाने पर क्या होगा कि ये जो ए बी सी है, एक समकोण त्रिभुज हमारे पास में हमारे को मिल जाएगा। तो ए बी कितना था, 6 सेंटीमीटर था, तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। आगे वाला प्रोसेस क्या है, आगे वाला प्रोसेस ये था कि बी से ए सी पर एक लंब की रचना करनी है। तो लंब की रचना कैसे करते हैं, कच्चे चित्र में हमने जिस तरह से लंब की रचना करी उसके जैसे नहीं करना है, कुछ अदर स्टेप का यूज करते हुए लंब का निर्माण करना है, ठीक है। तो लंब का निर्माण कैसे कर सकते हैं, तो देखो ये सिंपल सी विधि है। आपको क्या करना है, बी को केंद्र मानना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको इस तरह से चाप कट लगाना है। देखो यहाँ पर एक चाप कट लगाना है और फिर एक यहाँ पर एक चाप कट लगाना है, ठीक है। ये प्रोसेस समझना है। इसको केंद्र माना, फिर यहाँ पर एक चाप कट लगाया, फिर यहाँ पर एक चाप कट लगा दे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो पॉइंट मिला ना हमारे को, जो कटांग बिंदु जहाँ पर इसने प्रतिच्छेद करा, देखो यहाँ पर एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। समान चाप की लंबाई रखनी है, एक चाप ऊपर की तरफ निकालना है और इसी बिंदु से वापस एक चाप यहाँ पर निकालना है। दोनों को अब क्रॉस करवाना है, तो इस तरह से एडजस्टमेंट करते हुए क्रॉस करा देता है। अब क्या करेंगे, इस बी को इस चाप बिंदु से मिला देंगे, तो इससे हमारे को एक लंब मिल जाएगा। तो बी से इस पॉइंट को मिलाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास में एक लंब बिंदु आ जाता है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डी बिंदु बोल देंगे, ठीक है। बिंदु डी बोल देंगे। अब देखना आगे वाला प्रोसेस क्या था। आगे वाला प्रोसेस था कि बी डी सी से होकर जाने वाला एक वर्त की रचना करनी है। तो वर्त की रचना कब करते हैं, जब हमारे पास में त्रिज्या हो, ठीक है। अब कितनी त्रिज्या लेनी है, तो देखो अगर बी डी सी से हमारे को एक वर्त गुजारना है तो इसका एक केंद्र होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी सी को उस वर्त का व्यास मानेंगे। तो व्यास मानकर हम जो है केंद्र भी निकाल सकते हैं और त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। कैसे कि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो इसका मतलब 8 सेंटीमीटर की आधी जो होगी वो त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ से देखो बी से सी तक, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की लंबाई है। जहाँ पर 4 सेंटीमीटर की लंबाई होगी वो यहाँ पर इसका केंद्र हो जाएगा, तो इसको ओ केंद्र मान लेंगे। यानी इतनी सी त्रिज्या लेकर जो है एक वर्त हमारे को बना देना है। तो देखो अगर देखो इतनी सी त्रिज्या लेंगे अपन 4 सेंटीमीटर की, तो बी डी सी से होकर एक वर्त गुजर जाएगा, ठीक है। तो देखना वापस एक बार थोड़ा सा, ये इस तरह से आप पेंसिल से बनाओगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से इतनी सी वापस एक बार रेडियस चेक कर लेते हैं, ठीक है। इतनी से देखो बी से भी गुजर जाएगा, डी से भी गुजर जाएगा और सी से भी गुजर जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्शन करना अपने को, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्शन आप कर सकते हैं। जैसे देखो ये मेरे पास में इस तरह से इसने अपनी लेंथ थोड़ी सी बिगाड़ दी थी, इस कारण जो है इस तरह से वर्त बना मेरा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा सुधार देना। आपके पास में पेंसिल होगी तो उसको इस तरह से इसको डिनोट करके बता देना कि ये जो वर्त हम बना रहे थे ये बी डी सी से होकर गुजर रहा है, ठीक है। अब आगे वाला प्रोसेस, सबसे लास्ट वाला प्रोसेस, ठीक है। उसके अंदर अपन क्या करेंगे कि ए को ओ से मिला देना है, ठीक है। ये इसको ए को ओ से मिला देना है, ये नॉर्मल सा काम करना है। अब क्या करना है, ए ओ का लंब समद्विभाजन करना है। तो लंब समद्विभाजन कैसे करते हैं, इस ओ ए से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा एक चाप खोलना है, ठीक है। एक ऊपर की तरफ लगाना है और एक चाप यहाँ पर, वापस उस ए बिंदु से एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ, ठीक है। एक चाप वापस, देखो इन दोनों को क्रॉस करवाना है। तो देखो क्रॉस हो गए ये, और ये इस तरह से क्रॉस हो गया। अब जब क्रॉस हुए तो इन दोनों को आपस में मिला देना है, इनको आपस में मिला देंगे। तो देखो मिलाने पर क्या होगा कि यहाँ पर एक बिंदु हमारे को मिल जाएगा यहाँ पर, यानी इस ए ओ का लंब समद्विभाजन होगा। तो यहाँ पर एक बिंदु का नाम दे दीजिए, टी नाम दे दीजिए। अब देखो ओ टी के जितनी त्रिज्या लेनी है, ठीक है, ओ टी की जितनी त्रिज्या लेनी है ये यहाँ से यहाँ तक, फिर टी को केंद्र मानकर एक वर्त हमारे को खींचना है, ठीक है। टी को केंद्र मान रहे हैं और एक वर्त खींच रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3-4 स्टेप में ये सवाल सॉल्व होता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, देखना कि ये जो वर्त हमने बनाया है
इसने ये पहले वाले वृत्त पर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। तो देखो एक से तो ए से यहाँ तक एक स्पर्शिका पहले से ही खींची हुई है। अब इस एक ए से यहाँ पर एक स्पर्शिका खींच देते हैं, ठीक है। तो ए को इससे मिला देते हैं, इस बिंदु को नाम दे देंगे यू नाम दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ए से ए बी और ए से ए यू 2 स्पर्शिकाओं की रचना हमने कर ली है। तो ये स्टेप रहता है, बाकी बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। इसको आपने अगर जिस तरह से मैंने इसको रफली समझाया था उसको समझ लिया आपने, तो ये सिंपल तरीके से किया जा सकता है। बहुत ही सरल था। सबसे पहले एक वृत्त बनाया, फिर उसके बाद में हमने जो समकोण त्रिभुज था उसमें से इसको हमने व्यास मान लिया, फिर इतनी सी हमने यहाँ पर त्रिज्या ले ली। तो इस तरह से हमने रफली कार्य करके जो है इसको फेयर तरीके से भी बना दिया है। अब बात करते हैं औचित्य पर। तो औचित्य का मतलब क्या है? औचित्य में हम क्या लिखेंगे, जो हमने स्पर्शिका बनाई है वो सच में एक स्पर्शिका है, तो वो किस तरह से है स्पर्शिका उस पर भी नज़र डालेंगे। तो हमने स्पर्शिका बनाई ए बी और ए यू, तो हमारे को सिद्ध यही करना है कि ए बी और ए यू जो है वो स्पर्शिका है। तो सिद्ध करना है कि ए बी तथा ए यू स्पर्शिकाएं हैं, स्पर्शिकाएं है। तो देखो स्पर्शिकाएं हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखना कि ये जो यहाँ पर ए बी सी, ये देखो ए बी सी जो है ये कितने डिग्री था, ये 90 डिग्री था। ए बी सी बराबर 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप कारण दे सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है या समकोण होता है। अब ये समकोण कब होता है? जब त्रिज्या इस पर लंब होती है। ये जो त्रिज्या है ना ओ बी, ये किसी पर लंब होनी चाहिए, और ये लंब किस पर होगी? इस ए बी पर होगी। तो हमारे पास में एक प्रमेय है कि त्रिज्या हमेशा स्पर्शिका पर लंब होती है। तो इसका मतलब जब ओ बी इस पर लंब होगी तभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब ये इस पर लंब होगी, और जो ये लंब होती है वो हमेशा स्पर्शिका पर होती है। तो प्रमेय से क्या सिद्ध हो रहा है कि ए बी एक स्पर्शिका है, अतः ए बी एक स्पर्शिका है। उसी प्रकार ए यू भी एक स्पर्शिका है, ठीक है। तो अतः इति सिद्धम, ठीक है। इसको इतना सा लिख के हम छोड़ सकते हैं। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी।